हेलो ब्रदर्स, आप लोग के सामने मैं एक्सरसाइज 5.2 हल करने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान पूर्वक देखें। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्लास 10 एनसीईआरटी है। तीसरा क्वेश्चन है, पहला में जो खाना है इसमें भरना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे हल लिखते हैं। पहला क्या है, 2 कॉमा खाना है 26। तो आप देखिएगा, ये पहला पद है, खाना दूसरा पद है, तीसरा पद है। देख रहे हैं ना, मैंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पहला पद a बराबर 2 और दूसरा पद b बराबर खाना है, देख लीजिए, और तीसरा पद c बराबर 26 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसे देखिएगा। तो हम पहले तीसरा पद c है, तो तीसरा पद हम पहले निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद को हम T3 भी बोलते हैं। तो T3 बराबर a प्लस 2d। तो T3 26 है, a आपका है 2 प्लस 2d। ठीक है, इम्प्लाई दैट 26 माइनस 2 बराबर 2d। 26 में से 2 गया 24 बराबर 2d। तो 2 से 12 दूनी 24, d बराबर हो गया 12। क्लियर। अब हमको निकालना है कौन है, खाना निकालना है। खाना है b मतलब दूसरा पद। तो b या T2 बराबर a प्लस d होता है। ठीक है, क्लियर। a है 2, तो 2 प्लस डी है 12, 12 2 14। यही आपका आंसर। खाना में क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा के दिया हुआ है। पहले हम प्रश्न उतार रहे हैं, खाना 13, फिर खाना, फिर 3 है। तो इसको हम लोग पहला बोलते हैं, माने T1 इसको बोल देते हैं। T1 बराबर खाना, T2 बराबर 13, T3 बराबर फिर खाना, और T4 बराबर 3। देख रहे हैं ना। तो अब आप देखिए कि T2 बराबर क्या होता है, T2 बराबर 13 है, T3 बराबर क्या है, खाना है। देख रहे हैं, T4 बराबर 3 है। तो ये क्या हो गया, 1 और 2 दूसरा पद है। तो T2 बराबर होता है a प्लस 1d। तो T2 है 13 बराबर a, आपको तो है नहीं, पहला पद तो खाने हैं, तो a प्लस d लिख देंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे में देखते हैं 1 2 3 4 चौथा पद होता है T4 बराबर a प्लस 3d होता है। तो चौथा पद 3 है, a है नहीं, 3d भी नहीं है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए, अब इसको हम यहाँ पे युक्तिकरण या विलोपन से हम हल कर देते हैं, 1 घटाओ 2 से। ठीक है, तो है a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल 3। अभी दोनों प्लस है तो घटाना है, तो चिन्ह बदल जाएगा, कट गया, बच गया -2d बराबर 13 में से 3 गया, 13 में से 3 गया 10, 2 बचे 10, डी बराबर हो गया -5। ठीक है, डी बराबर कितना निकल गया, -5 निकल गया। तो हम इसको यहाँ T1 खोज रहा है, तो मान दे देते हैं। समीकरण 1 में डी का मान देने पर एक में डी का मान देने पर, तो a प्लस डी बराबर 13 -5 प्लस डी बराबर 13, तो d बराबर हो गया 13 प्लस 5, इसलिए d बराबर हो गया 18। क्लियर। d क्या हो गया, d नहीं, गलत, a प्लस डी बराबर 13। तो आपका गलत इसमें मान पड़ गया है, जी गलत हो गया है। हाँ, अभी देख लेते, फिर से देख लेते। A1 में d का मान देना है, तो 1 प्लस डी बराबर 13, हम a का मान दे दिए, इसलिए गलत हो गया। तो आप देते हैं a प्लस -5 बराबर 13। a -5 बराबर 13, तो a बराबर हो गया 13 प्लस 5, इसलिए a बराबर हो गया 18। अभी जाकर सही हुआ, उसमें मिस हो गया था। d बराबर -5, a बराबर 18। तो ये पहला पद 18 हो गया, देख रहे हैं, और दूसरा 13 हो गया। तो अब 1 2 3 तीसरा टर्म है, तो T3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो ये हो गया 18 जोड़ 2 गुना d है -5, देख रहे हैं ना। तो हो गया 18 - 10 बराबर 8 हो गया। इसमें क्या भरा जाएगा,
8 भरा जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा? 8 भरा जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और अब हम लोग क्या देखते हैं? तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? इधर मिटा रहे हैं। तीसरा दिया हुआ है। तीसरा के पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 5, उसके बाद खाना, उसके बाद फिर खाना, 9 पूर्णांक 1/2 है। अब दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया हुआ है कि पहला पद बराबर 5 और दूसरा पद बराबर खाना, देख रहे हैं, और तीसरा पद बराबर है खाना। ठीक है, और चौथा पद बराबर कितना है? 9 दूनी 18 19/2 है। अब हम क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। तो क्या करेंगे से देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 चौथा पद। तो चौथा पद बराबर क्या होता है? चौथा पद बराबर होता है a + 3d। क्लियर? तो चौथा पद आपका है 9 दूनी 18 19/2 बराबर पहला पद a है प्लस 3d। देख रहे हैं, पहला पद a है, t1 टर्म 1, इसको a भी बोलते हैं, t1 भी बोलते हैं। अब एक तरफ ले आइए, 19/2 - 5 बराबर 3d। क्लियर? अब हम करेंगे 2 एलसीएम हो गया, 19 - 10 बराबर 3d। क्लियर? अब इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर आ जाते हैं। चलिए ऊपर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 19 में से 10 गया 9, 9/2 बराबर 3d। काट 3 3 9, d बराबर हो गया 3/2, d बराबर 3/2 हो गया। तो अब केमा पद निकालना है से देख लीजिएगा, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पद होता है t2 a + d। ठीक है, तो a मेरा 5 है, a मेरा 5 है, तो 5 + d है 3/2, 2 एलसीएम, तो 5 दूनी 10 + 3 13/2 हो गया। उसके बाद निकालना है पहला, दूसरा, तीसरा पद। तो तीसरा पद हो जाएगा a + 2d। ठीक है, तो a कितना है? 5 + 2 गुने d है 3/2, कट गया, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। अब तीसरा मैं मिटा दे रहा हूं, तीसरा के बाद चौथा देखेंगे। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा है -4, उसके बाद खाना है, उसके बाद खाने, उसके बाद 6 है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए t1 दिया हुआ है -4, t2 दिया हुआ है खाना, t3 दिया हुआ है भी खाना, t4 दिया हुआ है खाना, t5 दिया हुआ है खाना, और t6 दिया हुआ है 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि छठा पद 6 है, तो इससे चलते हैं t6 बराबर a + 5d होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। छठा पद 6 है, तो 6 बराबर a है -4 + 5d, हो गया 6 + 4 बराबर 5d। अब यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 5d, 5 दूनी 10, इसलिए d बराबर हो गया 2। अब जब d बराबर 2 हो गया, तब पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकाल देंगे। तो दूसरा पद बराबर t2 बराबर होगा a + d, तो a है -4 + d 2 बराबर -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पद t3 बराबर होगा a + 2d, a है -4 + 2 गुने 2, -4 + 4 बराबर 0 हो गया। उसके बाद तीसरा पद, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा निकल गया। चौथा पद t4 बराबर होगा a + 3d, तो ये है -4 जोड़ 3 गुने d बराबर 2 है, -4 जोड़ 6 बराबर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद पांचवा पद t5 बराबर a + 4d, तो a है -4 + 4 गुने d है 2, -4 + 8, तो बराबर 4 हो गया। माने
काउंट कर हो जाएगा। पहला पद आपको -4 दिया हुआ है, दूसरा पद -2, तीसरा पद आपका हो गया 0, चौथा पद आपका हो गया 2 और पांचवा पद आपका हो गया 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा और अंतिम। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पांचवा और अंतिम, पांचवा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। पहला ही चौखट है 38, चौखट है या चौकोर है या ये भी कहिए, खाना है, उसके बाद 3 खाना है, उसके बाद -22 है ना, 1 2 3, उसके बाद -22 है। तो इसमें T1 दिया हुआ है खाना, T2 बराबर दिया हुआ है 38, T3 बराबर देना है खाना, T4 दिया हुआ है खाना, T5 दिया हुआ है खाना और T6 दिया हुआ है -22, है ना। 1 2 3 4 5 6। अब T1 T2, तो T2 बराबर क्या होता है, T2 बराबर होता है A + D। तो 38 बराबर A तो है नहीं, आपका D भी नहीं है, तो A + D, तो 38 बराबर A + D लिख देते हैं। इसलिए A + D बराबर 38 हो गया समीकरण 1। अब आते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ है 22, मतलब T6 बराबर हो गया -22, तो A + 5D बराबर होता है -22, समीकरण 2 हो गया। ये दोनों समीकरण को हम हल करते हैं। समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 घटाओ 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर -22 हो गया। ठीक है, चिन्ह बदल दिया, कट गया, हो गया -4D बराबर 8 2 10 60, 15 चौके 60, D बराबर हो गया -15। ठीक है, अब D बराबर -15 हो गया, तो 1 में D का मान दे देते हैं। 1 में D का मान देने पर, तो A + D बराबर 38, इसलिए A + -15 बराबर 38 इधर आ जाते हैं, इसलिए A - 15 बराबर 38, तो A बराबर 38 जोड़ 15, तो A बराबर हो गया 8 5 13 और 3 1 4 53 हो गया। A बराबर कितना हो गया 53, पहला पद निकल गया 53। अब हम क्या करते हैं, पहला पद 53 निकल गया, तो हम अब क्या करते हैं से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में मिटा दे रहा हूँ, प्रश्न था ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मान दे दिया 38 हो गया, D - 15 है, तो आपका 1 2 तीसरा पद मतलब T3 बराबर A + 2D, तो A कितना निकल गया है 53 प्लस 2 गुना D निकल गया है -15, तो कितना हो जाएगा, बराबर हो गया 53 - 30 23 हो गया। फिर 1 2 3 चौथा पद T4 बराबर A + 3D, ये हो गया 53 प्लस 3 गुने D कितना है -15, हो जाएगा 53 - 15 45, 13 में से 5 गया 8 आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 पांचवा पद T5 बराबर होगा A + 4D। ठीक है, A आपका कितना है 53 प्लस 4 गुने D है -15। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 53 - 60 बराबर 3, 53 - 15 चौके 60, तो हो गया -7। ठीक है, तो अब आप इस सम में भर सकते हैं कि इसमें आपका कौन हो गया पद, तो देख रहे हैं टोटल पद निकल गया 1 2 3 4 5 6, तो छठा पद तक निकल गया, पांचवा पद हो गया, छठा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।